इस टाइम पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, और जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पुराना कुछ याद नहीं आ रहा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो बैकलॉग भी लगा हुआ है। और जब बात फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पर आती है तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम भी मेरे जैसे फिजिक्स को 2x स्पीड पर कंप्लीट कर पाओगे, जैसा कि मैंने अपने टाइम पर किया था। क्योंकि मेरे पास भी नीट क्लियर करने के लिए बस एक ही साल था, और उस एक साल के अंदर मैंने फिजिक्स को 0 से लेकर 170 मार्क्स तक कैसे इंप्रूव किया था, ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि नीट एस्पिरेंट को फिजिक्स समझ में नहीं आती, और उसके साथ ही हम इसके सोल्यूशन की भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इसमें से तीसरा पॉइंट और 5वां पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम प्लीज मिस मत ही करना। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिक्स को अंडरस्टैंड ना करना। तुम में से बहुत सारे लोग बस यही चाहते हैं कि भैया कोई मुझे 2-3 फॉर्मूले बता दे या 2-3 ट्रिक बता दे जिससे मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं। तो देखो यार, हाँ तुमसे कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे और PYQs भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो ट्रिक सारे जगह पे काम नहीं करती है। मतलब कोई ट्रिक भी तभी काम करेगी जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। इसको चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक काइनेमेटिक्स का एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V = √2GH। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। सपोज दैट एक बॉल है, उसको मैंने 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से एक टावर से ड्रॉप कर दिया। तो अब मैं पूछूंगा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, और उसकी जो हाइट थी उसकी हाइट 80 मीटर थी। तो तुम यहाँ पर V = √2GH नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब तुम्हारा जो बॉल जो तुम फेंक रहे हो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होनी चाहिए। अगर इनिशियल स्पीड 0 नहीं है तो तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और बहुत सारे लोग मिस्टेक में क्या करेंगे, हाँ हाइट दिया गया है, जी की वैल्यू पता है, तुरंत ये फॉर्मूला लगा दो और आंसर गलत हो जाता है, और फिर बोलते हैं भैया मेरी निगेटिव मार्किंग हो रही है। तो प्लीज ट्रिक अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन वो भी तभी करना जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास नोट्स को सीरियसली ना लेना। तुम मानो या ना मानो, अगर तुम किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, लाइक MR सर हो गया, एलन आकाश, वहां तुम पढ़ रहे हो, तो नीट की 80% क्वेश्चन डायरेक्ट टीचर के नोट से ही आते हैं, और इवन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, मॉड्यूल सॉल्व करनी है, PYQ सॉल्व करनी है, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम कम हो तो उस टाइम पर तुम क्लास नोट्स को रिवाइज जरूर से करना। क्लास ये मत समझना कि क्लास नोट्स तो बेकार की चीज है, एक बार बना दिया तो क्लास नोट्स का काम खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही एग्जाम में आने वाले होते हैं। और उस क्वेश्चन की अप्रोच कैसी है, सर ने उसे कैसे अप्रोच किया, ये स्टेप ही क्यों लगाया, ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, वहां तक जाने की कोशिश करो। ये सोचो कि अगर ये फॉर्मूला ना लगा के मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता तो आंसर क्या आता, अगर ये क्वेश्चन में स्पीड 0 ना हो स्पीड 20 होती तो आंसर क्या होता है। इस तरह से थिंकिंग डेवलप करो। जब तक तुम थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे तो फिजिक्स में कभी मार्क्स नहीं आने वाले। अब थर्ड जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है वो होता है भैया मॉक टेस्ट के टाइम पर इतने सारे फिजिक्स में चैप्टर्स आते हैं तो मैं उसे रिवाइज नहीं कर पाता हूं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम सारी चीजों को कंबाइन करके एक जगह लिख लेते हो। देखो अभी तो तुम्हारा तब भी 2-3 चैप्टर ही टेस्ट में आते हैं, लेकिन सपोज दैट जिस टाइम पर टेस्ट में 40 चैप्टर आ रहे हो, 30 चैप्टर आ रहे हो, उस टाइम पर तुम इतनी सारी मोटी नोट्स, इतने मॉड्यूल्स को रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर तुम्हें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसको तुम कम टाइम पर रिवाइज कर सको, और उसके अंदर सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ होना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं फॉर्मूला चार्ट बनाओ, लेकिन मैं बिलीव करता हूं शॉर्ट नोट्स पर, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर फॉर्मूलाज तो रहेंगे ही, उसके साथ कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। और तुम मेरे शॉर्ट नोट्स के रेफरेंस देख सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे शो कर देता हूं, तो तुम देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से क्वेश्चंस को भी लिख रखा है, फॉर्मूला को भी लिख रखा है। और तुमको अगर ये शॉर्ट नोट चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, ये बिल्कुल ही फ्री है तुम्हारे लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर ही लेना। और फोर्थ पॉइंट की ओर आते हैं, वो है फिजिक्स की NCERT को पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर फिजिक्स की NCERT को पढ़ रहे हैं, चाहे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना क्लियर हो, चाहे उन्होंने क्वेश्चन बनाया हो या ना बनाया हो। तो देखो यार, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीट एग्जाम में जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो उनसे सही हो पाए। तो प्लीज यार ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तुम्हें उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तब जाकर तुम फिजिक्स की NCERT करो। ये नहीं कि पहले फिजिक्स की NCERT करने चले गए जिससे मेरे 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए और पता चला नीट में 10 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गए। तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो बिलीव में तुम 45 में से 40 क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से सॉल्व कर दोगे, और तुम्हें
तुम्हें उसके बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि बचे हुए 5 क्वेश्चन में भी 2-3 तो तुम आराम से सही कर ही लोगे। तो ध्यान दो कि किस तरह से मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूं मिनिमम टाइम पर, इसलिए टाइम को सही तरह यूटिलाइज करना सीखो। और 5वां पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो, मैंने कुछ दिन पहले एक नीट एस्पिरेंट से बात की थी, वो बोल रहा था भैया मैं क्लास लेता हूं, मॉड्यूल सॉल्व करता हूं, क्लास के नोट्स को रिवाइज करता हूं, लेकिन मैं कभी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करता क्योंकि मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो प्लीज यार ऐसे मिस्टेक मत करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना बिल्कुल ही मस्ट है, क्योंकि तुम ये देखोगे कि नीट में 90% या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज डिराइव्ड टॉपिक से आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि पीवाईक्यूज डायरेक्ट उठकर आते हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई टॉप मोशन अंडर ग्रेविटी से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 5 साल में, तो ये बात श्योर है कि एक क्वेश्चन तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या तुम्हें वो थ्योरेटिकल में मिलेगा या तुम्हें वो बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। तो उस टॉपिक को बहुत ही स्ट्रांग करके जाना, उस टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ ही लेना। और वो कैसे पता चलेगा? जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, खुद से एनालाइज करोगे, सोचोगे कि हाँ अगर ये वैल्यू ना देकर वो वैल्यू देगा तो आंसर कैसे चेंज हो सकता है, वही थिंकिंग पावर डेवलप करोगे। तो इसलिए पीवाईक्यूज तो जरूर सही करना। तो अगर तुम इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो कांग्रेट्स, तुम मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो चुके हो। और अगर तुम्हें फिजिक्स में ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। तब तक के लिए लव यू ऑल, पढ़ते रहो, बाय बाय।